नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, DFL फैमिली डेफिल इन्वेस्ट मेथड पे तीन स्टॉक का आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टॉक बैंकिंग का है, दूसरे की बात की जाए PSU का है, और तीसरे की बात की जाए FMCG में। गैस अपना घर बनाने के लिए कंपनी बहुत ही ह्यूज एक्सपेंशन कर रही है। तो ये गैस एक स्टॉक में तो आज हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। मैंने आपको बताया भी था, जिसने मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट इस स्टॉक में दिखाई पड़ेगा, मैं ज़रूर इसको वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। बिकॉज आने वाले कल का जो रणनीति हैं उसको बनाना और समझ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गैस मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने और सिखाने की कोशिश की है कि दुनिया में धैर्य से बड़ा कोई भी आभूषण नहीं है। आप जितना भी गैस आभूषण पहन ले, बट आपके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मार्केट में टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मार्केट हमेशा आपको डराएगा, थोड़ा सा पैनिक करवाएगा, लेकिन अगर आप धैर्यवान हैं, पेशेंस रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो पैसे हैं वो ज़रूर बनेंगे। तो फटाफट डिस्कस करेंगे क्या क्या इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तीन स्टॉक है। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। इसके पीछे एक कारण क्या है? बिकॉज मैंने देखा कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर पोर्टफोलियो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक नहीं है तो पोर्टफोलियो अभी के टाइम पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिकॉज बैंकिंग में अभी के टाइम में ट्रिमेंडस तेजी हमें देखने को मिल रही है, बट NBFC गैस अभी भी लीड नहीं कर रहा है। तो ऑफकोर्स गैस बैंक निफ्टी की बात कीजिए, आज के दिन गैस फिर से हमें एक फ्रेश हाई देखने को मिला है। आपको गैस पिछले कुछ समय से अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं तो मैंने 6-8 महीने से गैस कंटिन्यूसली एक ही गाना गाया है, निफ्टी तब तक ऑल टाइम हाई हिट नहीं करेगा जब तक बैंक निफ्टी में तेजी हमें दिखाई नहीं पड़े। तब देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जैसे जैसे गैस लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेमेंडस तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास IT स्टॉक्स भरे हुए हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स भरे हुए हैं, तो इसीलिए गाइस थोड़े से शॉर्ट इंटरवल में अंडर परफॉर्म करा। लेकिन यस, जिनके पास बैंकिंग स्टॉक्स है, PSU स्टॉक्स है, जिन्होंने गाइस 2 साल बहुत ही पेशेंसली होल्ड किया, उनके पैसे अभी के टाइम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। इसी बीच में गाइस मैंने क्या बताया कि बहुत ऐसे बड़े बड़े निवेशक को, छोटे निवेशक को फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। वो तलाशेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी बैंक निफ्टी में है जो परफॉर्म नहीं किए हैं, जिनके परफॉर्मेंस 3 साल में इंडेक्स से काफ़ी कम हमें दिखाई पड़ रहा है। उसमें गाइस कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रबल दावेदार हमें दिखाई पड़ता है। छोटी मोटी गाइस कंपनी नहीं है, 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और मुझे कैसे इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। उदय कोटक साहब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे गैस उन्होंने इस बैंक को बहुत ही बड़ा बनाया। ऑल दो गैस इनके वैल्यूएशंस हमेशा से महंगे दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज अगर आप पी देखें, 28 के पी पे ट्रेड होते हैं, जहाँ पे गैस अगर आप ICICI बैंक को PSU के SBI से या फिर बात की जाए HDFC बैंक से कंपेयर करें, आपको काफ़ी महंगा लगेगा। लेकिन इस कंपनी की कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस की वजह से ये कंपनी बहुत ही हद तक सेफ मानी जाती है। ऑल दो वैल्यूशन थोड़े महंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस प्राइस एक्शन ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट एक जर्नी स्टार्ट होने की उम्मीद है। महीना की बात की जाए, एक महीना में गैस डिसेंट सी 5-6% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स उतने बवाल वाले नहीं थे जो नंबर्स गैस हमने HDFC बैंक में विटनेस किया, जो नंबर्स हमने SBI में विटनेस किया, जो नंबर्स गैस हमने ICICI बैंक में विटनेस किया। के बावजूद भी गैस मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक दौड़ने के लिए रेडी है। अब दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको कल के दिन रिजल्ट मिलेगा, 6 दिन में रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 6 महीना, साल भर होल्ड करना है, 2 साल होल्ड करना है, तो अगर आप देखें तो कोविड के टाइम गैस ये स्टॉक गिर के 1000 के आसपास आया था, और उसके बाद हमें 1800 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गैस लास्ट ईयर इसने ऑल टाइम हाई हिट किया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी पर फोकस करें। आप चाहें तो गैस करंट मार्केट प्राइस में भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल गैस 1850 के आसपास है। अगर आप उस लेवल पे खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं, हताश होकर जल्दीबाजी में ना बेचें। जब तक गैस 2-3 साल आप होल्ड नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज मार्केट आपको हमेशा से पैनिक करवाएगा, और उसके बाद रैली विटनेस हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। देखिए दोस्तों, जो डेवलपमेंट अभी के टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में हमें दिखाई पड़ रहा है, 25% के आसपास इनके प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DS की होल्डिंग की बात की जाए, 2-2.5%, 3% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, एज यूजुअल का ऐसे स्टॉक परफॉर्म नहीं करा। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिली, 3% से लगभग हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वैसे वैसे कैसे स्टॉक में हमें एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जा रहा है। भले गाइस फोमो में आ जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाए, आपको नहीं आना है, जाता है जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और फिर से अगर आपको 1900-1850 के आसपास लेने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में ही 200 का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे कैसे आप चाहें तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग में इस कंपनी को कर सकते हैं। वैल्यूएशंस कैसे दूसरे बैंक से थोड़े से महंगे है, बट यस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है। अगर आपने अभी तक होल्ड किया है, पेशेंसली आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो।
कंपनी की बात की जाए, मैं क्यों गाइस हमेशा लेक्चर देता हूँ कि आपको काफ़ी पेशेंस होने की आवश्यकता है। और मैं बताया भी था कि आईआरएफसी जब ऑल टाइम हाई हिट करेगा मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा, बिकॉज इसके पहले हमने आईपीओ से इसको होल्ड किया था, बीच में गाइस हमने एक्युमुलेशन भी किया था 20-21 के लेवल पे। उसके बाद उस स्टॉक में 6-8 महीना कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, बट आपको पता है कि अभी के टाइम रेलवे स्टॉक्स में ह्यूमंगस तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो कैसे ये जो गेन है ये किसको मिला? जिन्होंने गाइस डिप में निवेश किया उनके आराम से 20-25% के आसपास पैसे बने। और गाइस जो डिविडेंड का मज़ा है वो अलग से मिलता हुआ देखने को मिला। तो ये सब गाइस पीएसयू कंपनी है, कब भागती है समझ में नहीं आता, बट इन्होंने गाइस होल्ड किया, टाइम दिया, भंगार नहीं समझा, आज उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ना की बात की जाए, आईआरएफसी में गाइस तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मोटी मोटी वजह है, मैं उसको ज़रूर कवर करूंगा। लेकिन यस, जिन्होंने गाइस 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर भी होल्ड किया, डिप का फ़ायदा उठाया, उनके अभी के टाइम में गाइस मल्टीपल टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट है इसका बेनिफिट मिल सकता है। देखा दोस्तों, एर्गन की बात कीजिए, आरवीएनएल की बात कीजिए, एक्सेप्ट आईआरसीटीसी, सारे स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिल रही है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इन सब स्टॉक से बहुत ही ग्रोथ की उम्मीद आप ना करें। ये अगर आप डिविडेंड लवर हैं, थोड़ा सा ऐसा स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आईटीसी या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो आपको डिविडेंड रेगुलर इंटरवल पे बांटें, बिकॉज डिविडेंड जब हिट होता है डीमेट में तो माफ करिएगा दोस्तों अकाउंट में, तो काफ़ी उत्साह का माहौल हमें दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स गाइस जिन्होंने बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड किया, आज उनके जो स्टॉक हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं पॉजिटिव में। ऑफकोर्स गाइस आईआरएफसी हमें देखने को मिला, बिकॉज इसके पहले गाइस गजब का हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, जहाँ पे गाइस बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में हमें फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस ट्रिमेंडस चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत धुआंधार थे। इनके जो एमडी सीईओ की बात की जाए, मिस्टर अमिताभ जी ने बताया है कि कैसे इनके एयूएम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए बहुत ही लो है, 5 के आसपास पीक पे ट्रेड करता है। लेकिन यस, यील्ड की बात की जाए 5.5% के आसपास हमें दिखाई देता है। इस भले का क्यों ना छोटा हो जाए, बट कंपनी छोटी नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा मैंने आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को दोनों को कवर किया था। आईआरसीटीसी का वहाँ से 6 टाइम्स हो गया, मतलब 1000 का स्टॉक 6,500 हो गया। आईआरएफसी मूवमेंट नहीं हुई, हमेशा एक स्टॉक नहीं भागता, लेकिन जब सही टाइम आता है स्टॉक का उस मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज के दिन गैस इसने लाइफ टाइम हाई को टच किया। रही बात गैस इनकी यील्ड की, 5% के आसपास है। और कोई भी एनबीएफसी और बैंक में गैस 15% के आरओई को मैं बहुत ही अति उत्तम मानता हूँ। दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं कि इधर पे जो सेल्स है ये हर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। मैंने गैस हमेशा से आपको फोकस करवाया है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटली। अगर आपको ध्यान होगा, आपको मैंने बताया था कि कैसी एनबीएफसी है जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ रेलवे पे होती है। मतलब रेलवे एक्सपैंड करेगा तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। रीज़न क्या है? बिकॉज ये गाइस सीधा जो फाइनेंस ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इनको यही कंपनी फाइनेंस करती है। तब कोर्स गैस पूरे हद तक रेलवे इन पर डिपेंड होता है। तो आने वाले कल में गैस का रेलवे में ग्रोथ होगा तो कंपनी भी ठीक ठाक ग्रोथ कर सकती है। बीच में गैस कोविड आया, कुछ भी आया, कंपनी ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने मार्जिन्स पे काम किया। कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया है। बीच में गैस एक अलर्ट भी बताना चाहता हूँ। ऑल दो अपॉर्चुनिटी तो है आईआरएफसी में, लेकिन अलर्ट क्या है? बिकॉज कभी भी गैस ओएफएस की जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिल सकती है। ऑफिस क्या होता है, ऑफर फॉल सेल, आपको अच्छे से पता है। बिकॉज जब भी गाइस कोई कंपनी का आईपीओ आता है 3 साल में गवर्नमेंट को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी के प्रमोटर को 75% स्टेक करना होता है। सेम गैस हमने आईआरसीटीसी में देखा था। और अभी के टाइम में गैस अर्कन, आरवीएनएल और इन सब में तेजी क्यों है? बिकॉज बजट आने वाला है। कभी भी गैस एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है। ऑल दो गैस प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही बड़ी है, इसमें देखना बनता है कि इस ओएफएस में अगर कंफर्म होता है, कोई गारंटी नहीं है, अगर होता है जो मार्केट में एंटिसिपेशन है, तो हो सकता है गैस कि बहुत सारे एफआईएस और डीएस भी इस कंपनी में अट्रैक्ट हो जाएं। गैस एक बहुत ही सॉलिड चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले गैस मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था जब इनके नंबर्स आए थे। नंबर्स मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगे थे, बहुत लोगों को कमेंट्री अच्छी भी लगी थी। बट मैंने क्या बताया कि धैर्य गैस सबके पास नहीं होती। सबसे बड़ा आभूषण गैस मैं धैर्य को ही मानता हूँ और समझता हूँ। बिकॉज धैर्य नहीं रहेगा, अब जल्दीबाजी में बेच देंगे। तो जिनको गैस पेशेंस था उनके पैसे बन रहे हैं। एक तो गैस डिविडेंड को आप एक्सक्लूड मत करिए, डिविडेंड को आप जोड़िए। जहाँ पे गैस निफ्टी 1 साल में कोई पैसे नहीं बनाए और 1.5-2 साल में गैस अगर को डिविडेंड डील 5-10% के आसपास मिलती है, एक बहुत ही सम्मानजनक होता है। और गैस अभी के टाइम जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है ये बहुत ही उम्दा है। बिकॉज वन डे के चार्ट में टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम के संग दोस्तों आज हमें ट्रिमेंडस कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूछेंगे सर फ्रेश एंट्री कहाँ पे करें? मैंने क्या बताया कि मोमेंटम जब होता है उसमें गैस बॉलिंजर बैंड में काम नहीं करता है। तो मैंने क्या बताया गैस, अगर आपका हॉरिजन बहुत ही लंबा है तो थोड़ा सा आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। बिकॉज ये गैस आईपीओ प्राइस से भी अभी के टाइम बहुत नहीं भागा है। यहाँ पे गैस हमेशा से रिस्क होता है। कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार गैस आप होंगे। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, हम 2 से स्टार्ट करें। और दूसरी बात दोस्तों, इधर पे बेचना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज इसमें गैस फाइनली टाइमली मंथली फ्रेम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ओएफएस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये 30 का लेवल तोड़ेगा, आने वाले कल में गैस 35-40 भी हमें देखने को मिल सकते हैं, बट ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में होगा या फिर नहीं होगा, इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट यस, अगर आप OFS के लिए ही निवेश कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लिए काम करें। स्टॉप लॉस की बात की जाए, क्या हो सकता है स्टॉप लॉस का, इसमें आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, 24 रुपये 50 पैसा ये उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। बट लॉन्ग टर्म वाले आपने देखा कि अगर टाइम देंगे और सही भाव पे ऐड करेंगे, पैसे बनते हैं। तो ऑफकोर्स ओवर एलोकेशन मत करिएगा, बिकॉज प्राइस काफ़ी छोटा है तो बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कैश रिच बिजनेस में काम करती है और नंबर्स ही बहुत ही अच्छे हैं, तो टाइम देने से गैस आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। कंपनी की बात की जाए, FMCG की एक जाइंट कंपनी है और गैस अभी के टाइम जिनके नंबर्स आए थे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन यस कंपनी गैस पूरा ठान ली है कि आने वाले कल में गैस ये ह्यूज एक्सपेंड कर सकती है। बर्स का गैस अगर आप कोई भी सामान यूज़ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग डाबर का कौन कौन सामान यूज़ करते हैं। और ऑफकोर्स गैस डाबर की बात की जाए, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, बट पिछले कुछ समय से गैस बहुत डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप डाउन ट्रेंड देखें तो जो गैस ये बार बार 600 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आने वाले 3 साल के लिए पूरी मजबूती दिखा रही है। तो जितने भी FMCG कंपनी इसको ना बेचे, ITC गैस एक्सेप्शनली अच्छा किया, बिकॉज 3 साल से पैसे नहीं बने, इसलिए गैस ITC पे अभी के टाइम सब निवेशक बहुत ही हाथ धो के पड़े हुए, बट ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप एक वैल्यू लवर है, वैल्यू बायर है, तो इस कंपनी को ट्रैक करें, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 530 के आसपास आता है, 20 के आसपास आता है, तो वहाँ पे गैस हमें खरीदारी करने का ठीक ठाक मौका बन सकता है। क्या है जिसके लिए गैस ये वीडियो में बना रहा हूँ, बिकॉज डाबर की बात की जाए इंटरेस्ट कर रहा है कहाँ पे गैस, प्रीमियम टी मार्केट में, जो अपने आप में गैस बहुत ही बड़ी इनके लिए एक अचीवमेंट हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कोई भी कंपनी एक्सपैंड करती है संग संग रिजल्ट नहीं मिलता, बट यस 3 साल में गैस उसका जो रिजल्ट है उनकी कंपनी के परफॉर्मेंस का पूरा विजिबल हो जाता है। गैस डाबर ने एक अनाउंसमेंट किया था जहां बादशाह मसाला बहुत ही फेमस मसाला है, इसमें एक्वायरिंग स्टेक इस कंपनी ने कर लिया था 51% के आसपास जो स्टेक है डाबर में। मतलब बादशाह मसाला में डाबर का ओनरशिप हमें देखने को मिल रहा है। तो कोर्स गैस इस कंपनी पर फोकस करें, आपके पास एक कंपनी होल्ड करें। संग संग सोचेंगे कि FMCG आपको रातों रात पैसा बना दे, ऐसा नहीं होता है। FMCG बहुत ही कम गिरता है, बट पैसे भी थोड़े स्लो बनते हैं। तो तीनों स्टॉक को मैंने कवर किया। मोमेंटम में आप चाहें तो कोटेक को फोकस करें, ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हाई है। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, IRFC को मैंने कवर किया जहाँ मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है। और तीसरे की बात की जाए डाबर, जो अपने आप में गैस लॉन्ग टर्म जो कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। तीनों में से गैस किसको आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।